आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज एशियान एस्टेब्लिश्ड? एशियान की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 1945, 67, 1991 या फिर 1999। राइट आंसर वुड बी 1967। एशियान की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी देशों का ये एक समूह है जिसकी स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 8 अगस्त 1967 में, और किस स्थान पर हुई थी? वो स्थान है बैंकॉक, द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में। और एशियान का जो मोटो है दैट इज़ वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। न्यूज़ में किस लिए है ये ग्रुप? क्योंकि 19th इंडिया और एशियान समिट हुई कंबोडिया में, और 2022 को फ्रेंडशिप ईयर बनाया गया है बिटवीन इंडिया एंड एशियान, क्योंकि 30 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप इसने पूरे किए हैं। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया जो है एशियान का ग्रुप नहीं है, पहली बात। और एशियान के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है सभी साउथ ईस्ट कंट्रीज, जैसे कि वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड। थाईलैंड इज़ द कंट्री जहाँ पर एशियान की स्थापना हुई थी। लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई एंड फिलीपींस, ये सारे हैं एशियान कंट्रीज़। यहीं से अगर हम बात करें इंडोनेशिया से, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है जी। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स भी हैं। इस पॉइंट पर हमारे पास एक स्ट्रेट है जिसका नाम है मलक्का जल संधि या फिर मलक्का जल डमरू मध्य भी इसे कहते हैं। और यहाँ पर दूसरी स्ट्रेट है जिसका नाम है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल संधि। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When is नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है 9th जनवरी, 12th जनवरी, 16 सितंबर या फिर 8 मार्च। राइट आंसर हो जाएगा 12th ऑफ जनवरी। अभी करंटली ये न्यूज़ में भी था। बर्थ एनिवर्सरी है ये स्वामी विवेकानंद जी की। उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। उनके सम्मान में हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। उनका जन्म हुआ था और उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बाद में उनका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा गया था। इन्होंने एक ज़रूरी मिशन शुरू किया था जिस मिशन का नाम है रामकृष्ण मिशन। कब शुरू किया? 1897 में। रामकृष्ण नाम क्यों रखा गया इस मिशन का? क्योंकि इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अपने गुरु के नाम पे इन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी किस लिए बहुत फेमस हैं? 1893 में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो। शिकागो यूएसए देश की एक सिटी है, वहाँ पर इन्होंने 1893 में स्पीच दी थी, भाषण दिया था हिंदू धर्म को प्रमोट करते हुए, और वो विश्व प्रसिद्ध हुआ था। वहाँ से लौटने के बाद बहुत सारे अन्य देशों में इनके भाषण हुए, जैसे कि श्रीलंका से लेके बहुत सारे अन्य देश, और श्रीलंका से लेके अल्मोड़ा एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है कोलंबो टू अल्मोड़ा। उसमें क्या कलेक्शन है? इनकी सभी स्पीचेस की कलेक्शन है, जो इन्होंने अलग अलग स्थानों पर भाषण दिए, उन सब का एक कलेक्शन है इस बुक में। उसके अलावा 9th जनवरी भी हमारे ऑप्शन में था। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में, और वो ओजोन की कंजर्वेशन से रिलेटेड था। इसीलिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ओजोन डे। और 8 मार्च को सभी को पता ही होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सारी कोट्स हैं, उनमें से ही एक, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड? भारत में समान नागरिक संहिता वाला एकमात्र राज्य। हमारे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा गोवा। सबसे पहले अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बात करें कि वो क्या होता है, देखिए भारत में 2 प्रकार के जैसे कानून होते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल लॉज या फिर एक होगा आपका सिविल लॉज।
क्रिमिनल लॉज तो सबके लिए समान है। क्रिमिनल लॉ में मान लीजिए आप अगर किसी की डेथ कर देते हैं तो अगर कोई हिंदू है उसको भी सेम पनिशमेंट, अगर कोई मुस्लिम है उसको भी सेम पनिशमेंट। बट हमारे जो सिविल लॉज हैं वो धर्म के अनुसार अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें मैरिज का ही, इसमें हिंदू जो लोग हैं वो सिर्फ एक शादी कर सकते हैं, मुस्लिम लोग एक से अधिक शादी कर सकते हैं। परंतु जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम विमेन हैं, वो सिर्फ एक ही शादी कर सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है कि भारत के सभी धर्मों के लिए सेम कानून हो। ये पिक्चर बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इस तरफ लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए समान कानून, परंतु भारत में अभी जो पर्सनल लॉज हैं वो अलग अलग धर्मों के लिए अनइक्वल हैं, डिफरेंट है। ठीक है जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में लिखा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, आता है पेपर में। और ये क्या है, एक हमारा DPSP है, संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में ये नहीं लागू होता है, सिर्फ एक राज्य में है और वो राज्य है गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को। गोवा भारत का 25वां राज्य बना। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है एग्जाम्स में। और किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 56th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। इसी के साथ ही अगर मैं बात कर लूँ कि HP भारत का कौन सा राज्य है, तो 18th राज्य है। गोवा से पुर्तगाली गए थे 1961 में। उससे पहले गोवा किसके अधीन था? तो पुर्तगालियों के अधीन था। कुछ और भी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। गोवा में एक न्यू एयरपोर्ट शुरू हुआ है जिसका नाम है द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोपा नाम का स्थान है जहाँ पे ये शुरू हुआ। मनोहर जी वहाँ के पूर्व CM रह चुके हैं, उनके सम्मान में ही इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2 गोवा की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, मांडवी और ज्वारी। और इजी पॉइंट है कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। अगर मैं जनसंख्या के अनुसार करूं, अगर पॉपुलेशन के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as chairperson of National Commission for Backward Classes? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं हंसराज अहिर, S सोमनाथ, राजीव कुमार या फिर अशोक कुमार। राइट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहिर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राइट। इसका गठन कब हुआ था? 14 अगस्त 1993 को। परंतु उस समय इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। इसको संवैधानिक दर्जा काफ़ी बाद में 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 से प्राप्त हुआ था। और इसी के साथ ही जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तो इसको एक आर्टिकल भी मिला और वो आर्टिकल है 338B। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन किसके अंडर शुरू किया गया था? काका कालेकर के अंडर। ये हैं हंसराज गंगाराम अहिर जी और ये उसी दिन की पिक्चर है जिस दिन वो इस पोस्ट को ग्रहण कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है? हमारे ऑप्शंस है हिक्किम, लरी, ताशिगंग या फिर केलोंग। राइट आंसर हो जाएगा ताशिगंग ऑफ लाहौल स्पीति। पिक्चर में लिखा भी हुआ है 15,256 फीट की हाइट पर स्थित है। और कब ये बना था? 2019 में बना था, परंतु अभी इसी वर्ष सबसे प्रथम बार यहाँ पर इलेक्शंस हुए। और इसी के साथ ही हम HP असेंबली इलेक्शंस की भी बात करें, अभी तक तो आप सभी को पता भी होगा, हमारे CM हैं मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, डिप्टी CM है मिस्टर मुकेश अग्निहोत्री, फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? श्याम शरण नेगी जी। और 5 नवंबर 2022 को इनकी मृत्यु हो गई और ये 106 वर्ष के थे उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री टॉप द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? हमारे ऑप्शंस है इंडिया, जापान, सिंगापुर या फिर USA। राइट आंसर इज जापान। जापान 193 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो जापान फर्स्ट पर आता है, सेकंड पर 2 कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया।
सिंगापुर और साउथ कोरिया पासपोर्ट होल्डर्स 192 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। और थर्ड रैंक है जर्मनी एंड स्पेन, वो कितने कंट्रीज़ में जा सकते हैं 190। 2-3 वर्ष पहले ये HAS में क्वेश्चन पूछा गया था, हेनले पासपोर्ट में भारत का रैंक पूछा गया था। भारत का रैंक कितना है 85। भारत के लोग कितने देशों में जा सकते हैं फ्री वीज़ा के साथ या फिर विदाउट वीज़ा में बोलूँ तो 59 कंट्रीज़। किस आधार पर ये निकाला जाता है? बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। और ये क्वार्टरली इंडेक्स है, मतलब ये 3 मंथ्स में एक बार आता है। 199 पासपोर्ट्स और 227 डेस्टिनेशंस को ये कवर करता है। रैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फर्स्ट 3 रैंक एंड ऑल्सो भारत का रैंक कौन सा है इसमें से। ठीक है जी, चलिए 7th क्वेश्चन, इन विच स्टेट 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? किस राज्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन हुआ? अभी अभी इसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ऑप्शंस क्या हैं हमारे? कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका के हुबली धारवाड़ जगह पर इसका उद्घाटन किया, PM मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड, ये हम डिस्कस भी कर चुके कि यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। इस वर्ष के यूथ फेस्टिवल की थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं विकसित युवा विकसित भारत। इसका लोगो क्या है? लोगो जो है वो हमारे नेशनल फ्लावर लोटस से इंस्पायर्ड है। लोगो डिज़ाइन किसने किया? बंसीलाल केतकी, ओडिशा के ये रहने वाले हैं। इन्होंने नेशनल यूथ फेस्टिवल का ये लोगो जो है वो डिज़ाइन किया। और मास्कॉट क्या है? मास्कॉट है चंपी चिक्का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैस्कॉट किसने डिज़ाइन किया? इनबम ऑफ, ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। ठीक है जी। और कब से कब तक चल रहा है? 12 जनवरी से 16 जनवरी तक चल रहा है हमारा 26th यूथ फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और राज्य आप याद रखेंगे, राज्य हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा? किस भारतीय अमेरिकी को नासा का नया मुख्य टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं भव्यलाल, AC चारनिया, शिवा चौहान या फिर अवनी चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा AC चारनिया। जितने भी हमारे ऑप्शंस थे सभी लोग न्यूज़ में हैं। भव्यलाल कौन थी? फॉर्मर चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि पहले जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट थी वो भी इंडियन अमेरिकन थे और उनको जिन्होंने रिप्लेस किया वो भी इंडियन अमेरिकन हैं। ये हैं भव्यलाल जी, पहले ये थी और अब AC चारनिया जी नियुक्त हुए हैं। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कैपिटल कहाँ की है? USA की कैपिटल है। और वाशिंगटन DC जो कैपिटल है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। हमारे ऑप्शंस में शिवा चौहान भी थे। शिवा चौहान फर्स्ट वीमेन ऑफिसर हैं जिनको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है, ये हैं शिवा चौहान जी। और अवनी चतुर्वेदी जी पहले भी न्यूज़ में थी, अभी किसलिए न्यूज़ में है? फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन वीर गार्जियन एक्सरसाइज। वीर गार्जियन 23 एक्सरसाइज किसके बीच में है? इंडिया और जापान के बीच में है। ये है अवनी चतुर्वेदी और ये इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली भारत की पहली महिला वुमेन फाइटर पायलट बनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस है RD धीमान, प्रबोध सक्सेना, विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर। राइट आंसर हो जाएगा RD धीमान। ये हैं RD धीमान जी। इनको HP का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर चुना गया है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को चुनता कौन है? नियुक्त कौन करता है? गवर्नर, उस पर्टिकुलर स्टेट के राज्यपाल। कितने समय के लिए चुने जाते हैं? फॉर 3 ईयर्स। देखिए ये तो HP के हैं। अगर मैं भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करूं, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा? भारत का राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति भी 3 ईयर्स के लिए या फिर 3 सालों के लिए ही की जाती है। प्रबोध सक्सेना कौन है? HP के सेक्रेटरी हैं, वो 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं। और 2 अन्य ऑप्शन थे हमारे, विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र जी के पुत्र हैं और अभी PWD मिनिस्टर चुने गए हैं। और रोहित ठाकुर एजुकेशन मिनिस्टर हैं HP के।
विक्रमादित्य सिंह जी भी HP के ही PWD मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है 15th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ जनवरी, 14th ऑफ सितंबर या फिर 25th ऑफ दिसंबर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10th ऑफ जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार UN जनरल असेंबली में हिंदी बोली गई थी 10 जनवरी को। इसीलिए भारत का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं नेशनल हिंदी डे की बात करूं, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ किया गया था। तो इस डेट के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम मनाते हैं नेशनल हिंदी डे। और आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में लिखा गया है कि हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राइट। दो और ऑप्शंस थे हमारे क्वेश्चन में। 15th ऑफ जनवरी, 15th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। और 25th ऑफ दिसंबर, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। 25th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। और क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि 25 दिसंबर बर्थ एनिवर्सरी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इसलिए 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।